गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, मैंने उस दिन विद्युत धारा के बारे में बताया था। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का सिंबल मैंने बताया था आई। आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। क्यू और चूँकि क्यू इक्वल टू होता है एन ई, तो आई इक्वल टू जो हो जाएगा वो एन ई अपॉन टी। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। अगर कोई तुम्हारा न्यूमेरिकल यानी गणनात्मक प्रश्न आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मान लिखा था मैंने, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसकी यूनिट है। तो मैंने अगर इसका कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए गिनती के संग में, अगर कूलाम लिखा है तो वो क्यू का मान है, सेकंड लिखा है गिनती के साथ में तो टी का मान है, और आई जब भी निकालते हैं तो उत्तर के साथ में एम्पियर ये लिखते हैं, उत्तर के साथ में इसकी यूनिट है। तो 1 एम्पियर क्या होगा, अगर क्यू की वैल्यू 1 है और टी सेकंड भी 1 है तो उसमें धारा जो होगी यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। उस समय मैंने बताई थी आई इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये यूनिट का ध्यान रखना कि किस प्रकार से पहचानेंगे। ये थोड़ा रिपीट किया था। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल यानी बराबर होता है किसके? किए गए कार्य के। डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट का मतलब शुरू का। जैसे मान लो कोई ये हमारा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब इस बी बिंदु से एकांक धनावेश को ए बिंदु तक लाने में जो भी कार्य होता है वो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। यानी किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से, ये ध्यान रखना, अगर अनंत आ जाता है, अनंत से अगर कहते हैं तो उस समय हमारा ये मान होता है 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के। अनंत से अगर लाते हैं तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो तुम ये सूत्र लगा दो और डायरेक्ट लगा देना B इक्वल टू W अपॉन Q। अब W जो होता है वर्क होता है, ये किसके बराबर होता है? W इक्वल टू वर्क, और Q का मतलब होता है कूलाम, ये धनावेश होता है, कूलाम। तो इसका यूनिट जो होता है वर्क अपॉन क्यू यानी W अपॉन क्यू जो है जूल के बराबर होता है। जूल का मतलब क्या हो गया? उत्तर के साथ में लिखना है जूल। अगर तुमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकलवाता है यानी V बराबर जो होता है W अपॉन क्यू होता है, अगर इसका उत्तर निकालते हैं तो इसके संग में हमारा जो है वो जूल अपॉन कूलाम जो होता है वो किसके? वोल्ट के बराबर होता है। वोल्ट के, जूल अपॉन कूलाम बराबर किसके होता है? वोल्ट। यानी उत्तर के संग में हम वोल्ट शब्द लगाएंगे। उत्तर के संग में क्या लगाएंगे? वोल्ट। तो दो पहचान कर लेना यहाँ। अगर किसी गिनती के संग में एम्पियर शब्द लिखा है तो वो आई का मान होगा, अगर एम्पियर लगा है तो आई का मान होगा। इसी प्रकार से अगर वोल्ट लगा है किसी गिनती के संग में तो वो किसका मान होगा? V का मान होगा। जूल लगा है किसी गिनती के संग में तो वो किसका मान होगा? W के बराबर होगा। कूलाम्ब या C, गिनती के संग में C शब्द दे देते हैं या कूलाम्ब दे दें तो कूलाम्ब जो है वो किसका मान होगा? Q का मान होगा। उस तरह से हम इसके गणनात्मक प्रश्न को हल कर सकते हैं। हाँ, किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में
यानी बी से ए तक लाने में जो कार्य होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव के बराबर होता है। अब इसका एक गणनात्मक प्रश्न मैं कराए दे रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले 133 पेज पर देखें और हिंदी मीडियम वाले जो हैं 130 पेज पर देखें। सवाल ये है, पहले उसके देख लेना गिनती के संग में क्या लिखा है। गिनती के संग में जो लिखा है उससे सिंबलाइज कर लेना। अब ये हाँ ई के मान को कभी कभी बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब इसने दिया था सवाल, जो दिया था वो क्या था? सवाल ये था हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी वर्क इज रिक्वायर्ड यानी W ज्ञात करना है टू बी डन टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ 3 कूलाम। कूलाम क्या देती है? गिनती के समय क्या बोला मैंने? कूलाम। तो 3 जो होगा वो Q का मान होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स। 10 के संग में मैंने क्या बोला? वोल्ट, यानी 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। अब देखो फिर समझो इसको, 3 के संग में क्या बोला मैंने? कूलाम। तो ये Q का मान कितना होगा? 3C। अब मैंने बोला वोल्ट, गिनती के संग में वोल्ट लगाता तो क्या होगा? 10 क्या लिख देंगे? वोल्ट। अब हमें किए गए कार्य की गणना करनी है, तो कार्य का मतलब वर्क यानी कार्य, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसको सूत्र लगा सकते हैं। हमने सूत्र क्या बताया था? ये लिखा हुआ है W इक्वल टू V अपॉन Q। W इक्वल टू V अपॉन Q। अब इसके आधार पर हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, यानी जो हमारा W होगा वो कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू V इंटू Q। W इक्वल टू V इंटू Q, V इंटू Q। अब वोल्टेज कितने हैं? 10। यहाँ से देख लें Q कितना है? 3। तो वर्क जो निकाल रहे हैं वो 30, और वर्क में हमेशा उत्तर के संग क्या लगाते हैं? जूल लगाते हैं, यानी जूल हम लिख लेते हैं और जूल का हम उत्तर निकालते हैं तो उत्तर के संग में जूल लिखा जाएगा। यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। ये हमारा क्या था? V इक्वल टू W अपॉन Q। अब इसका हमने कैंची में गुणा किया, ये W का 1 में मल्टीप्लाई होगा, V का होगा Q में, तो हमने लिख लिया W इक्वल टू V इंटू Q। तो आंसर के संग क्या लिखेंगे? क्योंकि वर्ग फाइंड आउट करना है, वर्ग के क्या किए गए कार्य की गणना करनी है, तो ये किसके बराबर हो गई? जूल, 30 जूल के बराबर। अब ये देखो, इसमें जो इक्विपमेंट हम काम में लेते हैं वो हमारे इक्विपमेंट क्या होंगे? इक्विपमेंट क्या होंगे? ये मतलब इसकी पहचान, ये इलेक्ट्रिक सर्किट कोई भी बनाते हैं तो उसमें काम में आते हैं। तो वो मैं लिख रहा हूँ, इसका सिंबलाइज भी पूछ सकते हैं वो। तो जैसे इलेक्ट्रिक सेल, इसमें इलेक्ट्रिक सेल यानी विद्युत बल्ब। दूसरा आता है हमारा की कह लो चाहे स्विच कह लो, तो की और स्विच, की और स्विच कह लो, यानी इसको कहते हैं प्लग कुंजी।
प्लग कुंजी। ये टेबल बनी हुई है तुम्हारी किताब में। तीसरा आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के संग में और क्या कहते हैं, रेहोस्टेटर और रेजिस्टेटर। एक आता है वोल्ट मीटर। एक आता है एमीटर। एक आता है इलेक्ट्रिक विद्युत बल्ब, नहीं ये सेल होगा, विद्युत सेल। अब ये होगा इलेक्ट्रिक बल्ब। ये तुम्हें टेबल बनी हुई है किताब में, उस पर मिल जाएगी 130-31 पेज पे, देख लेना लगभग। ये क्या होंगे, सिंबल्स ऑफ कॉमन कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट उपकरण, इक्विपमेंट यूज्ड इन डिफरेंट सर्किट्स, ये तुम मतलब इसको मतलब यूज करोगे। हम इसको क्या लिखेंगे हिंदी में, सामान्य उपयोग में आने वाले, लिख दे रहा हूं मैं, सामान्य उपयोग में आने वाले उपकरण, किसमें, विभिन्न पर्पज में। तो क्या लिखेंगे, सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ वैद्युत अवयवों को, कुछ वैद्युत अवयवों को किसमें लगाएंगे, निरूपित करने वाले प्रतीक, वैद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले सिंबल यानी प्रतीक, करने वाले प्रतीक। ये पूछ लेते हैं। अब देखो ये उपयोग के मैं एक एक मतलब फिगर बना के दिखा रहा हूँ। हाँ एक बात बता दूँ, थोड़ा पीछे वाले में समझ लो। एक मैंने बताया था एमीटर और वोल्ट मीटर, इन दोनों की बात समझ लो। अगर पूछ ले व्हाट इज वोल्ट मीटर एंड एमीटर, या डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द वोल्ट मीटर एंड अमीटर, तो दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर को नापता है उसे हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। यानी कि इक्विपमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। और इसे सर्किट में जो है कैसे लगाया जाता है, हमेशा पैरेलल, यानी ये ध्यान रखना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल यानी समांतर क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम।
यानी पैरेलल सर्किट जब भी कोई बनाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट या डिफरेंट सर्किट कहीं बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो हमेशा उस सर्किट में हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस एमीटर को जो जोड़ते हैं वो किस में जोड़ते हैं? सीरीज में, श्रेणी क्रम में। अब समझ लो इसको, वोल्ट मीटर क्या है और अमीटर क्या है। वोल्ट मीटर तो दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को नापता है, दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, या किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के काम में आता है। और इसे हमेशा परपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और एमीटर जो है परपथ में बहने वाली धारा यानी फ्लोइंग करंट इन ए सर्किट इट मेजर्ड बाई एमीटर, यानी परपथ में बहने वाली धारा का मान जिस इक्विपमेंट यानी जिस उपकरण से नापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एमीटर। और इसे हमेशा जो है वो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में लगाने के लिए ध्यान रखना, एक को श्रेणी क्रम में और एक को समांतर क्रम में। अब इनके मैं सिंबल बता रहा हूँ थोड़े थोड़े। इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर सिंबल बनवाए तो एक ये बड़ा और एक छोटा, बड़े की तरफ हमेशा प्लस लिखना और छोटे की तरफ क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे। ये मतलब प्लस और माइनस का ध्यान रखना। बड़ा जो डंडा मैंने खींचा है इसकी तरफ प्लस और एक तरफ क्या आ जाएगा? माइनस। अगर ये कुंजी ये की स्विच पूछे तो ये बनाना सिंबल। अगर रेजिस्टेंस का पूछे तो ये और ये बना के आना। अगर वोल्ट मीटर का पूछता है, वोल्ट मीटर का पूछे तुमसे तो ये सर्किट बनाना, ये और यहाँ लिख देना बी। अब ये हमारे बाएं हाथ की तरफ होगा प्लस और दाएं हाथ की तरफ होगा माइनस। ऐसे ही हमेशा एमीटर का बनाना है तो ये लिख देना और वही बाएं हाथ की तरफ प्लस और ये माइनस। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल पूछता है तो ये बल्ब की तरह का फोटो बना देना। तो ये तुम्हारे केवल ये सिंबल ही पूछेगा, वो केवल उपकरण का चित्र नहीं बनवाएगा। उपकरण का चित्र नहीं बनवाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल उपकरण के क्या पूछेगा? सिंबल ही तुमसे पूछेगा। तो सिंबल के आधार पर मैंने ये बना के दिए है। ये टेबल देखने ला, पहली टेबल है तो 10.1 में यानी ये 10वां पार्ट चल रहा है। पहली टेबल चलेगी तो क्या होगा? ये पहली टेबल में पार्ट 10 के पहली टेबल में जो बनाओगे वो तुम्हारी टेबल में ये निशान या ये सिंबल प्राप्त हो जाएंगे। अब आता है इसके बाद ओम्स लॉ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओम्स लॉ। ओम का नियम। ओम का नियम। तो ये ओम का नियम क्या है? ये अक्सर बोर्ड में पूछ लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between the terminals
इलेक्ट्रिक सर्किट में टर्मिनल आते हैं ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल इसका निशान ये मैं इसमें ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टू द करंट flowing through the conductor when physical state अब फिजिकल स्टेट को मैं ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं, लाइक एज फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर कर लो यहां, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर लाइक, ये ब्रैकेट में लिख के लाइक करके लिख दे रहा हूँ, लाइक TEMP टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अच्छा पूरा लिखूं, टेम्परेचर कॉमा प्रेशर कॉमा लेंथ एंड एरिया, यानी क्षेत्रफल और लंबाई, ETC वहीं लिख देना। ETC एटसेट्रा रिमेन कांस्टेंट, यानी ये निश्चित रहती हैं, रिमेन कांस्टेंट। ये हम ओम के नियम की परिभाषा मैंने जो लिखी वो किस में लिखी, अब हिंदी मीडियम वाले लिख लो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यहां लिख दे रहा हूं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ये फिजिकल स्टेट लिखा है, इसका ही मतलब है भौतिक, और वो ही आ जाएंगी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ एंड एरिया, भौतिक अवस्थाएं। अब ब्रैकेट में देख ले रहा हूं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, और क्या है क्षेत्रफल व क्षेत्रफल, ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे करके लिख दिया, भौतिक अवस्थाएं आदि ETC स्थिर रहें, यहाँ लिखा है कांस्टेंट शब्द लिखा है ना, ये स्थिर रहें, तो उसके सिरों के मध्य, तो उसके सिरों के मध्य
उत्पन्न सिरों के मध्य क्या है उत्पन्न, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला, यानी उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, कुछ लिख देना, यहाँ लिखा है प्रोपोर्शनल ना, वो शब्द आया है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो ये दो सिरे हैं, कोई टर्मिनल के या कोई सर्किट के, ये दो सिरे हैं, इनके बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर, और इसमें क्या प्रवाहित होगा कंडक्टर में, यानी वायर में विद्युत धारा, यानी कि आई। तो विभवांतर जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जो हैं वो स्थिर रखी जाएं, और भौतिक अवस्थाओं के अंदर ये पॉइंट मैंने इसमें लिख दिए ब्रैकेट में, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई और क्षेत्रफल को स्थिर रखा जाए तो मतलब क्या होगा, उसके सिरों के मध्य में जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो जरा, जैसे मैंने ये लिखा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल, धारा के, यानी ये भी लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ये विभवांतर है। अब इसका ये सूत्र ड्राइव कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ओम के नियम का सूत्र रट लेना, सवाल भी आ सकते हैं और पूछ भी सकते हैं फॉर्मूला को। तो विभवांतर को कहते हैं V, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धारा को कहते हैं I। ये कल पिछले वीडियो में बताया था। तो V = I। अगर इसको हम = में चेंज करें तो ये R जो है कांस्टेंट रहेगा, R जो है इसका मान स्थिर होगा, इसलिए स्थिरांक कहते हैं। B = RI। और ये भी लिख सकते हैं RI = V। तो हमें R का मान निकालना है, यानी प्रतिरोधक, ओम का रेजिस्टेंस यही है, R सिंबल है इसका, तो R = हो जाएगा B/I। ये तुम्हारा ओम के नियम का सूत्र निकल करके आ गया। और हमेशा इसके आधार पर अगर कोई सवाल आ जाता है, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा सवाल को, तो R = B/I, इसके उत्तर के संग हम ओम शब्द लिखते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है ओमेगा, या गिनती के संग क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं। ये ध्यान रखना। अगर तुमसे मान लो 1 ओम की परिभाषा पूछे, 1 ओम, 1 ओम क्या होगा, 1 ओम = होगा, देखो यहीं से डेफिनेशन से ये समझ लेना, R जब भी निकालेंगे यानी प्रतिरोध निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो उत्तर के संग पहली बात तो क्या लिखोगे, ओम। अब एक चीज़ अलग से बता दे रहा हूँ, अगर कोई गणनात्मक प्रश्न अगर आ जाता है तो गणनात्मक प्रश्न आने पर ये गिनती है, ये ओम या ये सिंबल बना दे गिनती के साथ में, तो समझ लेना वो किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू। अगर गिनती के संग में वोल्ट लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा आ जाए, वोल्ट, तो समझ लेना वो V का मान है। अगर किसी गिनती के संग में एम्पियर लिखा हुआ आ जाए, एम्पियर लिखा हुआ आ जाए, तो वो किसका मान होगा, I का। ये 3 राशियां हैं, इन 3 राशियों में इनके साथ में गिनती होगी, ये पहचान के लिए है। 3 राशियों में 2 राशियां वो दे गए,
2 राशियां देने के बाद वो तीसरी राशि निकलवाएंगे और 2 ज्ञात होंगी और 1 अज्ञात होगी। तो इसी फॉर्मूला से हम R = V/I से निकाल सकते हैं। अब ये देखो, अगर 1 ओम की तुमसे डेफिनेशन पूछे वो, तो 1 ओम की डेफिनेशन इस फॉर्मूला लगा दो। V की जगह हम क्या लिखे हैं 1, R की जगह क्या लिखे हैं 1, तो = क्या आ जाएगा 1। और हमने कहा ना ओम यानी R निकाल रहे हैं तो इसके संग में ये क्या सिंबल बना देंगे ओम। तो इसी से परिभाषा बना लो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, ये देखो V 1 रखा है, इसी से डेफिनेशन पे वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 1 कर देना और करंट की जगह 1। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर इज 1 ओम टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन द करंट, ये शब्द आए करंट, यहाँ क्या लिख दोगे 1 एम्पियर। ये लिखने के बाद वो 1 ओम की परिभाषा हो जाएगी। तो यहाँ देखो हमने V की जगह क्या रखा 1, I की जगह क्या रखा 1, तो उत्तर 1 आया। लेकिन R निकाल रहे हैं यानी ओम निकाल रहे हैं, R निकाल रहे हैं, तो R = 1/1 = 1 ओम। ये ओम का सिंबल है। यहाँ ये समझो हिंदी वाले, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ये सब समान लिख दी यहाँ तक स्थिर रहे तो उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो। उत्पन्न विभवांतर कितना हो 1 वोल्ट। ये 1 ओम की परिभाषा वाले लिखेंगे 1 वोल्ट, या उत्पन्न विभवांतर कितना हो 1 वोल्ट, और प्रवाहित धारा का मान जो है वो 1 एम्पियर हो। यहाँ पर लिख देना ये 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। अब इसके बाद जो है मैं दूसरी बात अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। मैं विशिष्ट प्रतिरोध को समझाने घर पे थोड़ा पढ़ करके आए और उसके आधार पर, तो व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर एंड द डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 ओम। तो ये कल क्या पढ़ करके आना है तुम्हें, इसका एक विशिष्ट प्रतिरोध बताऊंगा और डिपेंडेंस बताऊंगा, यानी इसका एक्सपेरिमेंटल और बताऊंगा। अगर मान लो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी पूछ दे कि एक्सप्लेन विद एन एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ को एक प्रयोगात्मक भाषा के द्वारा समझाइए, तो उसके आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।